बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर अमजद फ़ारूक आप सबको आज के लेक्चर में वेलकम कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रूड ड्रग्स की डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। A crude drug is any naturally occurring unrefined substance derived from organic or inorganic sources such as plant, animal, bacteria, organs, or whole organisms intended for use in the diagnosis, cure, treatment, or prevention of disease in man and other many animals। तो क्रूड ड्रग क्या है? क्रूड ड्रग नेचुरल प्लांट से या एनिमल सोर्स से हासिल होने वाली ड्रग है जो कि अनरिफाइंड है, यानी कि अभी इसमें से हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को प्योरीफाई करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। और ये जो ड्रग है वो ऑर्गेनिक सोर्स से भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक सोर्स से भी हो सकती है, और डिफरेंट सोर्सेस बताए भी हैं, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। इवन बैक्टीरिया और फंजाई, फंगस, इनसे भी क्रूड ड्रग्स हासिल होती हैं। और इनका इस्तेमाल क्या है कि ये डायग्नोसिस में यूज़ होती हैं, बीमारियों की तशखीस में यूज़ होती हैं, क्योर में यूज़ होती हैं, इलाज में, ट्रीटमेंट भी इलाज के ज़िम्मे में आता है, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ या किसी बीमारी की रोकथाम, जिस तरह के पहले से ही वैक्सीन करा ली जाती हैं, वैक्सीन्स बीमारी हो ना, हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर। और मैन और एनिमल्स में इक्वली इफेक्टिव हैं ये ड्रग्स। आज बेसिकली हमने क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को देखना है कि क्रूड ड्रग्स की क्या क्लासिफिकेशन है, किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनकी बेसिक शेप के हवाले से या उनकी फैमिलीज़ के हवाले से, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हवाले से, या उनकी केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट कैटेगरी है मार्फोलॉजिकल मेथड, सेकंड है टैक्सोनॉमिकल मेथड, थर्ड वन इज फार्माकोलॉजिकल मेथड, फोर्थ वन इज केमिकल मेथड। मार्फोलॉजिकल मेथड जो है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है ज़ाहरी हालत, किसी भी चीज़ की ज़ाहरी फिज़िकल कंडीशन क्या है, किस शेप की है, किस साख्त की है, कौन सा पार्ट है प्लांट का। सपोज कि अगर वो लीव है, सीड है, फ्लावर है, फ्रूट है उसका, या उसके रूट या राइजोम में क्या है, फिजिकली देखने में कैसी है वो ड्रग, और उसकी साख्त कैसी है, ये सारी चीज़ें आती हैं मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजिकल मेथड में। टैक्सोनॉमिकल मेथड में हम ये देखते हैं कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, इसकी स्पीशीज़ कौन सी है, कौन सी किस्म है, किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, किस फाइलम से बिलोंग करती है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं टैक्सोनॉमिकल मेथड में। और फार्माकोलॉजिकल मेथड में हम देखते हैं कि अगर ये ड्रग्स को यूज़ करवाया जाए ह्यूमंस में या एनिमल में, तो ये किस तरह के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, किन किन बीमारियों के ख़िलाफ़ ये इफ़ेक्टिव हैं। तो उनमें इनके डिजीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन की बेसिस पे इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जैसे कि कोई एंटी कैंसर ड्रग हो तो उनको एक कैटेगरी में, कार्डियोटोनिक ड्रग हों कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के हवाले से तो उनको एक कैटेगरी में,
इस तरह के जो एंटी स्पाज्मोडिक हैं, स्पाज्म को रिलीव करने वाली, पेन को रिलीव करने वाली, उनको एक कैटेगरी में रख लेते हैं। तो इस तरह उनके एक्शन के हिसाब से पेन किलर्स को एक कैटेगरी में, फीवर को सबसाइड करने वाली को एक कैटेगरी में, तो ड्रग्स को उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हवाले से कैटेगराइज किया जाता है इस मेथड में। तो लास्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में देखा जाता है कि ड्रग की केमिकल साख्त कैसी है, आया कि वो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लाइकोसाइड है, रेजन है, टैनन है, गम है, किस कैटेगरी से केमिकली वो बिलोंग करती है ड्रग। तो इस चीज़ को हम केमिकल बेसिस पे शनाख्त करते हैं। तो बेसिकली 4 मेजर कैटेगरीज हैं क्रूड ड्रग्स की। और अगर हम मार्फोलॉजिकल मेथड को डिटेल में देखें तो इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज्ड। मार्फोलॉजिकल मेथड में हम ये देखते हैं कि ड्रग का कौन सा पार्ट यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल मार्फोलॉजिकल मेथड के भी 2 टाइप्स हैं, एक ऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं, एक अनऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं। और ऑर्गेनाइज ड्रग्स क्या हैं? These are the drugs obtained from direct part of the plant and containing cellular tissue are called as organized drugs. For example, flower, seeds, leaves, rhizomes and bark. फ्लावर भी प्लांट का पार्ट है डायरेक्ट, सीड भी पार्ट है, लीव, राइजोम और बार्क भी उसका डायरेक्ट पार्ट है, उसके सेल का हिस्सा है, सेलुलर टिश्यू है उसका। तो जो डायरेक्ट सेलुलर टिश्यू हो, प्लांट का पार्ट हो, तो उसे कहेंगे हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और जो जिसमें सेलुलर कंपोनेंट इन्वॉल्व ना हो, सेलुलर पार्ट ना हो प्लांट का, डायरेक्ट उसका प्लांट का पार्ट ना हो, तो उसे कहेंगे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या है? द ड्रग विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय फिजिकल प्रोसेस सच एज इंसिजन, ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन with a solvent and not containing any cellular part tissues are called unorganized drugs. For example, latex, tragacanth, gum acacia. ये गूंद किक्कर और गूंद कतीरा का नाम आपने सुना होगा। गूंद किक्कर के ऊपर एक गम सी लगी होती है, जो कि वो किक्कर का पार्ट नहीं है, उसका एक प्रोडक्ट है, वो डायरेक्ट सेलुलर पार्ट नहीं है किक्कर का। तो ये एक एग्जाम्पल है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। इसको हम इंसिजन का मतलब है चीरा देना, किसी को कट लगा के हासिल करना, या एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट से उसमें से कोई एक्सट्रैक्ट निकाल लेना, लेकिन उसमें उस प्लांट का सेलुलर पार्ट नहीं आएगा, उसका एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा, सेलुलर पार्ट शामिल नहीं होगा। सो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को अगर हम इनकी कैटेगरीज वाइज देखें तो लीव्स की कैटेगरी में कौन सी ड्रग्स आती हैं? लीव्स में आती हैं जनाब डिजिटेलस, पुदीना, सेना, स्क्विल, हायोस्यामस, बेलाडोना। सीड्स में आती हैं बिटर आलमंड, कड़वे बादाम जिन्हें कहते हैं, कार्डेमम, इलायची, नक्स मिका, कुचला, स्ट्रोफेंथस। और फ्लावरिंग पार्ट अगर देखें तो क्लोव, लौंग जिसे कहते हैं, और सैफरॉन। और फ्रूट ड्रग्स में देखें तो कार्डेमम, कैरावे जिसे ज़ीरा कहते हैं, फैनल, सौंफ, कोलोसेंथ और कैप्सिकम, मिर्च। रूट्स एंड राइजोम में देखें तो जिंजर, अदरक, ग्लाइसराइजा, मुलट्ठी, एपिकैक, रुवल्फिया, रुबार्ब। और बार्क ड्रग में देखें तो सिनकोना, सिनामन, कस्कैरा। ये कैटेगरीज हैं। इनको आपने इस तरह से याद रखना है कि कौन सा प्लांट पार्ट है और ड्रग कौन सी है। ये आपने आपस में मिक्स नहीं करना, ये अच्छी तरह देख लेना है कि कौन सा पार्ट प्लांट का यूज़ हो रहा है किस ड्रग के लिए। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो स्टूडेंट, आज के दिन के लिए यहाँ तक काफ़ी था। तो नेक्स्ट टाइम हम डिटेल से पढ़ेंगे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।
Thank you very much.